एवरीवन, वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे लोन्स की। लोन से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपको बेहद ही आसान तरीके से समझाएंगे। और आज खास तौर पर हम बात करेंगे, अगर क्रेडिट कार्ड के ड्यू को आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास है। बिजनेस लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, और कोई लोन ले रखा है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या विकल्प मौजूद है। और इस पर बात करने के लिए मिस्टर हर्ष रूंगटा, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, वेलकम टू मनी गुरु। हेलो। चलिए हर्ष, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सवालों के जरिए ही। और पहला मेल और पहला सवाल हमारे पास है देवराज सरोहा का। देवराज, क्रेडिट कार्ड ड्यूज के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक थोड़ी परेशानी इन्हें हो गई है क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट कार्ड का है, इनका 2.5 लाख रुपए हो गया है और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते वो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी क्वेरी ये है कि क्या मैं इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये होम लोन पे कर हैं जिसकी EMI 5,500 रुपए है और उनकी करंट सैलरी है पर मंथ 26,500 रुपए। तो हर्ष, आपसे यही जानना चाहेंगे, इनके केस में आपको लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके पर्सनल लोन में कन्वर्ट करना एक सही ऑप्शन, सही विकल्प है? सो आई थिंक सबसे की चीज तो ये है कि इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग हो गया है उस पर डिफॉल्ट किया है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पा रही है। मैं अज्यूम करूंगा, इनका जो टोन है उससे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट हो गया है। तो अगर क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट ऑलरेडी हो गया है तो बाहर से और कहीं से लोन मिलना इनको काफी मुश्किल होगा। जो एग्जिस्टिंग घर के सामने लोन ले रखा है, अगर उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू में स्कोप है, इनकी इनकम में तो क्लियरली स्कोप है, 26,500 की इनकम है, 5,500 रुपए का EMI है, तो जो एग्जिस्टिंग होम लोन लेंडर है उसी से अगर ये टॉप अप लोन ले लें, ये जो 2.5 लाख का बात कर रहे हैं, तो उससे दो चीजें होगी। ये एक तो टॉप अप लोन जो होम लोन लेंडर से लेते हैं वो लंबी अवधि के लिए मिलता है, उसकी वजह से EMI कम होती है, तो चुकाने में भी उनको सुविधा रहेगी और मिल भी जाएगा अगर उनका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड होम लोन लेंडर के साथ अच्छा हो तो, और जल्दी भी मिल जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही आप देखें कि इसको आप टॉप अप लोन लें, सस्ता मिलेगा, लंबी अवधि के लिए मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो अगर नहीं मिलेगा, अगर होम लोन लेंडर भी नहीं देने तैयार हैं और क्रेडिट कार्ड पे ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, तो फिर दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, जिसको पर्सनल लोन ये कह रहे हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो में ऑलरेडी डिफॉल्ट नोटेड होगा और उसके चलते हुए उनको दूसरा अनसिक्योर्ड लोन मिलने में दिक्कत होगी। तो या तो फिर उनको जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे ज्वेलरी हुआ, लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू हुआ, सरेंडर वैल्यू हाई, उसके सामने जो लोन मिलते हैं वो इवन डिस्पाइट डिफॉल्ट के भी वो लोन्स मिल जाते हैं, तो वो लोन वो ले सकते हैं। तो यही दो विकल्प प्राय इनके सामने है। हर्ष, आपसे ये भी जानना चाहिए आप, क्योंकि इनको ऑप्शन दे रहे हैं कि टॉप अप लोन ले जिस बैंक से ऑलरेडी उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो टॉप अप लोन लेने के लिए भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बैंक से किस तरह संपर्क करें, उन्हें कैसे बताएं? जो भी लेंडर होता है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। नॉर्मली टॉप अप लोन के लिए आपका जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो ज्यादा देखा जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉपर्टी वैल्यू में स्कोप होगा और जो करंट मार्केट वैल्यू है वो इतना होगा कि जो एग्जिस्टिंग होम लोन है प्लस उसमें 2.5 लाख जोड़ दो तो भी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू का 75-80% तक ही होगा, ऐसा एक अजम्पशन है। तो प्रोसेस में टिपिकली अगर होम लोन लिए काफी दिन हो गए हैं तो जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको शायद वापस सबमिट करना पड़े। हर लेंडर का एक प्रोसीजर होता है, टिपिकली इनकम डॉक्यूमेंट्स उनको वापस देने पड़ेंगे और जल्दी ही लोन हो जाता है, स्पीड में हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। आगरा से महेश